हेलो। ऑलराइट, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पे। आई एम सिटिंग लाइक इन अ पार्क। डॉग पार्क है, लेकिन यहाँ पे लोग लेकर आते हैं डॉग्स को, तो बैठने की बड़ी बेहतरीन जगह है। और पीछे एक बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ, लेकिन आई थिंक दरख्त की वजह से वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अच्छा, तो टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक और उसका कोई एक नाम नहीं है मेरे पास, लेकिन लेट्स कॉल इट दिस वे, रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस। सही है। और ऑनेस्टली ये मेरी नज़र में इट्स अ वाइड थिंग। डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी किस्म की हो सकती हैं, और डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं। इतनी बड़ी कि समझें आप किसी के साथ रहते हैं तो आप कभी कभी दूसरे इंसान के दिमाग में रह रहे होते हैं, काइंड ऑफ उनके मसले आपके मसले होते हैं, और यू नो यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, नॉट लाइक लिटरली। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से ना समझाऊँ या इसको ज़्यादा मुश्किल ना करूँ, तो आसान लफ्ज़ों में साथ साथ एक मे भी एक स्टोरी के साथ समझाऊँ। हम अपने दोस्तों के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं, और हम दोस्तों को ऑन भी करते हैं, जो करना भी चाहिए। और हमारे अच्छे दोस्त भी होते हैं और बुरे दोस्त भी होते हैं। सही है, बुरे से मुराद कोई भी बुरा नहीं होता ऑनेस्टली, लेकिन जस्ट दैट किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी का शायद अच्छा इन्फ्लुएंस ना हो हमारे ऊपर, हमारी प्रायोरिटीज़ से उनकी प्रायोरिटीज़ शायद अलाइन ना करती हैं, और यू नो डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हो हमारी। समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं जी, लेट्स से कि आप आए हैं लेट्स से एक छोटे शहर से पाकिस्तान में एक बड़े शहर में, और यू स्पेंड लाइक अ लॉट ऑफ सेविंग्स ऑफ योर ओन, और आपकी फैमिली की सेविंग्स एक स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो एंड यू मीट सम फ्रेंड्स देयर, बहुत अच्छे लोग होंगे, प्रिटी श्योर आपका एक दोस्त समझें बहुत अच्छा बन गया। द थिंग इज़, उनके लिए शायद वो इतना वर्दी ना हो, आप एक जर्नी करके पीछे से आए हैं, कुछ छोड़कर इस स्पेसिफिक काम के रहे हैं, लेकिन शायद वो अपने शहर में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो उनके घर के करीब भी हो। तो अब सी द डिफरेंस हेयर कि आपके लिए यू हैव कम फ्रॉम अ लॉन्ग वे टू बी देयर टू अचीव समथिंग, बट फॉर देम मे बी इट्स लाइक घर के करीब की यूनिवर्सिटी या घर के करीब की जगह वेयर दे वांटेड टू अटेंड। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हम डिफरेंट यू नो डिसीजन मेकिंग अपने लिए भी कर रहे होते हैं, और कभी कभी चाहते ना चाहते हुए हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरों की ज़िंदगी में। और ऑनेस्टली दूसरों के साथ इन्वॉल्व होना, इट्स नॉट बैड, यू लर्न अ लॉट। आई एम नॉट द गाय हु वुड सजेस्ट यू कि आप बिल्कुल किसी का ख्याल ना करें और यू नो एक कंप्यूटर के सामने बैठते रहें, अपने काम से मतलब रखें। इट वॉन्ट हेल्प ईदर। आपको देखना ही है ज़िंदगी में अल्टीमेटली कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू अदर्स, और ऑनेस्टली दूसरों को कंट्रीब्यूट करने से ही हम ख़ुद भी बेहतर हो रहे होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। चाहे आप कहीं काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी दोस्त के साथ अच्छा क्वालिटी वक्त गुजार रहे हैं, तो हम किसी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चाहे हम कोई वॉलंटियर काम कर रहे हैं विच इज़ लाइक अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, चाहे हम किसी यू नो ओपन सोर्स कोड में अपना कोड लिख रहे हैं और फ्री में कुछ दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी, चाहे हम यू नो कि कहीं पे डोनेशन कर रहे हैं किसी मस्जिद में, किसी के साथ उठ बैठ रहे हैं, किसी की हेल्प करा रहे हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, किसी को एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो हम कंट्रीब्यूशन तो करते रहते हैं। और आई फील लाइक कि कंट्रीब्यूशंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर हम एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन या हेल्प ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाए, और वो जो इकोसिस्टम, वो ग्रोथ और वो सब कुछ चल रहा है वो ना हो। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको किस किस्म के एक्सपीरियंसेस से सीखना है। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब आप सेम बोट में नहीं होते, कमिंग बैक उसी कहानी पे जो मैं बात कर रहा था, आप दोस्त वाली, और आप एक और शहर से आए हैं और आपका जो समझे दोस्त है उसी शहर में है, उसके लिए इट्स नो बिग स्टेक्स, लेट्स से 2 मिनट के लिए कि वो जो आपका दोस्त है उस शहर में आपको मिला है, तो हिज डैड अर्न्स ऑल हिज मनी, उसको पैसा नहीं कमाना ना उसको ज़रूरत है लेट्स से, और आप पढ़ने के लिए आए हैं एक मिशन और विजन के साथ, और आपको यू नो पैसे की भी ज़रूरत है।
तो आप डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हैं और आपका दोस्त डिफरेंट में, शायद आप सेम क्लास में जाते हो, सेम टीचर से पढ़ते हो, आउटपुट्स शायद सेम हों, शायद ना हो, लेकिन यू आर देयर फॉर समथिंग और यू हैव टू कीप दैट इन माइंड बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ लॉट, यू आर गिविंग सो मच टू बी देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बड़े मज़े का टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन तो कहने का ये मकसद है कि वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और लंबा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हम किसी के साथ इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हम उनके सारे मसले भी अपने मसले समझते हैं, और ये अच्छा है अपने अच्छे दोस्तों, बहन भाइयों और फैमिली के साथ, दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट टू डू। लेकिन सबके साथ आप ये नहीं कर सकते, स्ट्रेंजर्स के साथ जो आपके बाद में दोस्त बन जाएं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं और आप सबको ऑन नहीं कर सकते, सबके डिसीजंस को ऑन नहीं कर सकते। कभी कभी वो अपनी फ्यूचर या अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे होते हैं और वो एक मसला उनकी लाइफ में बना होता है जो हमने भी लिया होता है। तो आई वुड से कि दूसरों के तजर्बों से हमें सीखना है, और वो वाले लेसन्स सबसे बेहतर होते हैं जो किसी और के तजर्बे से हम सीख लेते हैं और हमने ख़ुद नहीं किया होता। लेकिन बिकॉज आई हैव बिन देयर, आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, वो कुछ और कर रहे थे ज़िंदगी में, और उनके मसलों को मैंने अपना मसला बनाया हुआ था। वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में वहाँ पे थे और मैं डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में वहाँ पे था। मेरा लॉन्गर टर्म में गोल कुछ और था। तो बीच में ऐसा हुआ कि मैंने कुछ और लोगों के तजुर्बों से वो चीज़ सीखी, और बहुत ही मुनासिब स्वीट स्पॉट पे मैंने अपना वक्त ज़ाया करने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा वक्त जैसे ज़ाया से ज़ाया ही होता जा रहा है, आई मेड द डिसीजन टू रिमूव द डिस्ट्रैक्शन। आई होप कि अब इस सारी बात की सेंस बनी होगी, बिकॉज दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड, यू हैव टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कभी कभी ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। समझे मेरा फ़ोन पे एक ऐप मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो मेरे फ्यूचर गोल्स में मुझे दूर लेकर जा रही है, मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करा रही है। तो इट्स वेरी ईजी टू अनइंस्टॉल इट एंड गेट ओवर इट। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। जैसे दोस्त वाली एग्जांपल है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, यू लिव विद दैम, you stay with them, you go to classes with them. It's not easy to remove them as a distraction. और ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना आसान है, इंसानों को रिमूव करना आसान नहीं। एंड आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ कि आप बस लोगों को इस तरह से रिमूव कर लें। यहाँ पे दरख्त के नीचे थोड़े से कीड़े मकोड़े भी हैं और मुझे थोड़ी सी पॉलन एलर्जी हुई हुई है। मैं लेकिन एंटी एलर्जी ली हुई है, लेकिन स्टिल सो ब्यूटीफुल यहाँ पे बैठना आज के आई कैन नॉट रेजिस्ट। तो एंड मेकिंग दिस वीडियो। तो खैर, कमिंग बैक टू माई व्हाट आई वाज सेइंग, इंसानों को अपनी ज़िंदगी में रिमूव करना when they are a distraction, it's not that easy, but take lessons from other people around you, जो उन्होंने सीखा अपनी पूरी ज़िंदगियों में। आपको hopefully लोगों ने आपको बताया होगा कि I stayed with them, maybe a toxic partner, maybe a friend, तो you can learn from it और अच्छे नोट पे ख़त्म किया जा सकता है, ख़ास तौर पे थोड़ा टाइम लगा के ख़त्म किया जा सकता है। In any case, sometimes you have to get rid of relationships. तो दोस्ती में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और if I were in your place, और अगर मुझे ही कोई बताता कि it's perfectly fine to have that friend, but you don't need to spend all your time with them, और थोड़ा कम वक्त गुजार सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस दोस्ती को ख़त्म किया जा सकता है। तो आई वुड बी ग्रेटफुल। तो इस वीडियो को शायद इसका कॉन्टेक्स्ट जो है समझाना थोड़ा मुश्किल है कम वक्त के अंदर। बहुत सारी और एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। आई माइट क्रॉस रेफरेंस दिस एट सम टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस व्हेन दे आर ह्यूमंस। तो हम इस बारे में फिर से बात करेंगे और करते रहेंगे इनफैक्ट। बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे, और मौसम बहुत अच्छा है, गोल्डन आवर के साथ आज का दिन ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई विल कैच अप विद यू गाइस, सो बाय बाय।